गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, बात करेंगे निफ्टी 50 से। और आज हम किस तरह से ट्रैप हुए हैं और मल्टीपल टाइम हमने पुट बाय करने की कोशिश की और हम मल्टीपल टाइम फेल रहे। ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और किस तरीके से हमने किस जगह पर ट्रेड को पंच किया। ठीक है। देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद वही कैंडल रिवर्स किया। ठीक है। फिर रेड कैंडल के साथ आप देखेंगे पुल बैक लिया। मैंने इस जगह पर निफ्टी का ट्रेड दिया था जो कि काफ़ी अच्छा चला, 100 रुपये से 135 रुपये तक वो चला। मैं यहाँ पर सेंसेक्स में पुट बाय करने ही वाला था, 355 मेरा बाइंग प्राइस था, बट वो सडनली 368 370 के आसपास चला गया तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अब आप सोचिएगा, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। जब वो कंसोलिडेशन करता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे निकालता है। क्यों निकालता है कि ये जो मूव इतना फास्ट आया था तो अगेन अगर ऊपर जाएगा तो बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा। ठीक है। तो यही चीज़ मैं सिनेरियो कैच करने के चक्कर में मैंने मल्टीपल टाइम आपको पुट दिया। मैंने पुट आपको किस किस जगह पर दिया, देखिए पुट मैंने आपको दिया इस जगह पर। ठीक है। यहाँ पर एसएल हिट हुआ, फिर अगेन मैंने इस जगह पर पुट दिया, यहाँ पर भी एसएल हिट हुआ। मैं अगेन फिर से पुट के लिए ही जा रहा था, अगेन टू अगेन मैंने यहाँ पर पुट दिया, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ। वो सॉरी एसएल हिट नहीं हुआ, एक्टिव ही नहीं हुई। अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दिखाऊं तो वो जो है ट्रेड हमारी एक्टिव ही नहीं हुई है, कंप्लीटली एक्टिव नहीं हुई है। और अगर वो एक्टिव होता तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता। और ऐसा नहीं कि हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं बना जिसमें जो था हम बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो, ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर और आप देखिएगा। देखिए हुआ क्या है कि मॉर्निंग में गैप अप हुआ और मैं बोल रहा हूँ निफ्टी जब तक 25,757 को ब्रेकआउट या फिर वहाँ पर ट्रैप नहीं करता, जब तक कुछ भी बाय करना ठीक नहीं होगा। हमें वेट करना होगा सही प्राइस एक्शन का। ठीक है ना। फिर मैंने 83,400 का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करने के लिए बोला, अगर आप देख पा रहे होंगे, बाय करने के लिए बोला 333 से। ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली इसको चलाया तो, बट इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया। अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 356 तक, पॉइंट 356 तक ये गया और उसके बाद ये फिर हमारा ऊपर वापसी चला गया था, एसएल हिट हुआ था इसमें। ठीक है ना। बैंक निफ्टी डाउन नहीं आने दे रहा है, एक भी कैंडल बैंक निफ्टी निगेटिव बनाया तो बहुत शानदार मूव आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए 83,500 का पुट ऑप्शन दिया, एसएल हिट हुआ। ठीक है। टुडे आई एम ट्रैप। ठीक है, मैं ट्रैप हो गया था, वेट फॉर रिकवर के लिए मैंने एसएमएस डाला। 83,500 का पुट 333 से अगेन नॉट एक्टिव रहा। दिस इज टुडे आई एम अ कम्प्लीटली ट्रैप। ठीक है, अगेन मैं ट्रैप हुआ। फिर 83,600 का पुट दिया मैंने 333 से, नॉट एक्टिव हुआ ये। 83,600 का पुट दोबारा दिया, ये भी फोकस किया, अगेन नॉट एक्टिव रहा। इस तरह से फिर मैंने 83,700 का पुट दिया, कुछ चला था ये, उसके बाद जो था इसमें एसएल हिट हुआ, फिर मैंने क्लोज करा दिया। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि सिनेरियो नहीं चल पाता है। मैं ओवरऑल सेलिंग के लिए देख रहा था। रीज़न क्या था ना, रीज़न ये था कि 25,750 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर अवेलेबल था। तो मैं बस यही देख रहा था कि यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो मेरा जो एम था वो 25,500 तक का एम था, इस तरह से। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, स्लोली 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 उसने बायर को इंटरेस्ट किया और इंटरेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव कैंडल बना और यहाँ पर हमने पुट भी बाय किया। अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पे एक चैनल चलता है अपना, तो वहाँ पे ये बाय किया हमने पुट, और इसमें लगभग 355 से लेकर और लगभग 414 का हाई हमें इसमें देखने को मिला। यहीं पर ये समझिएगा, ये सारा बायर जैसे ही उसने एग्जिट किया यहाँ से और यहीं से मार्केट ऊपर साइड में पंप कर गया, मतलब टोटली ट्रैप रहा और हम भी ट्रैप रहे। बट कोई नहीं, ये मार्केट है। अब मेरे को इतना टाइम हो चुका है, मैं ट्रैप हो जाता हूँ तो आप तो समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है ना। तो अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा सिनेरियो रहने वाला होगा। मैंने लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। ठीक है। और मैं बात करूंगा कि कल क्या हो सकता है। देखिएगा,
मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट मार्केट ने दे रखा है। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर मेजर सपोर्ट देखेंगे ना तो 25,550 जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और ये वाली जो सपोर्ट है ना 25,750, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बट मेजर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेजर स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। ठीक है ना, क्यों नहीं है? देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद निकला, बट एक भी बार इसने अभी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। अगर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लेता है, सपोज रिट्रेसमेंट किस तरह से, मार्केट यहाँ पर आने के बाद और ऊपर पुल बैक करके निकल जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बट ये सिनेरियो बात का रहेगा। कल के लिए क्या करेंगे, पहले इस चीज़ को हम समझेंगे, और कल जो है किस तरह का प्राइजेक्शन बन सकता है इस चीज़ को इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर मार्केट कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैं फ्लैट ओपनिंग की बात करूंगा। ठीक है ना, फ्लैट ओपन की कंडीशन में क्या रहेगा, 25,450 से लेके और 25,800 तक। ठीक है, 25,850 से लेके 25,800 के बीच में। ठीक है, इस बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। और यहाँ पे कोई भी प्रीमियम के अंदर इतना खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत सेट कर लीजिएगा। और ये जो लेवल है ना, मैंने ये लेवल जैसे मैंने कि कल निकाले थे उसी तरह से मैंने ये लेवल्स निकाले हैं, तो आप भी इस तरह से निकाल लेना। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 25,795 के नीचे अगर निकल जाता है रिट्रेसमेंट लेके, तो एक डाउन साइड का सिनेरियो मिलेगा 25,700 तक का। ठीक है ना, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो बाइंग के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि ऑल ओवर टोटल ऑफ अगर आप देखेंगे ना 26,000 और 25,900 ये सारे स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया हैं। यहाँ पे दोबारा सेलर आके मार्केट को पंप कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लैट ओपन में मैंने आपको बताया 25,850 के ऊपर बाइंग के लिए जाऊंगा मैं, और 25,795 के नीचे डाउन साइड के लिए जाऊंगा छोटे मूवमेंट के लिए। ठीक है, ज़्यादा बड़े मूवमेंट के लिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बड़ा मूवमेंट मुझे कैसे चाहिए होगा, इस तरह से मार्केट यहाँ तक आ जाए, रेंज बनाए, ऊपर निकले, रिट्रेसमेंट ले, फिर उसके बाद मैं बड़े मूव के लिए देखूंगा। ठीक है, देखो मैं आज ट्रैप तो हुआ हूँ, और ऐसा होता है मार्केट के अंदर, मल्टीपल टाइम होता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट हर टाइम पैसा नहीं देता है, कभी लेना लेना भी लेता भी है पैसा मार्केट। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड कंडीशन में मैं बात करूंगा गैप अप की। अगर मार्केट मानिएगा इसके ऊपर गैप अप हो जाता है और सस्टेनेबल गैप अप रहता है, मतलब सस्टेन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सेकेंड हाफ में सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट मानिए जैसे कि गैप अप हुआ, गैप अप होने का कैंडल नीचे क्लोज कर गया और रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो 25,750 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। उसको अगर ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेता है तो 25,750 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, रेंज बनने दीजिएगा मार्केट को। अगर यहाँ पर रेंज बनाकर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो सीधे आपको 25,700 25,650 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कल का जो मोमेंटम होगा फास्ट होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो सेकंड हाफ में मार्केट को नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। कल का फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, रेड बनता है ग्रीन बनता है डज नॉट मैटर, फर्स्ट कैंडल हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है या अपसाइड में 15-50 मिनट के कैंडल को मार्क कीजिएगा। ठीक है, अगर इसका हाई और लो मार्क होता है किसी भी साइड में, इस रजिस्टेंस को मत मानना भाई, बस एक नॉर्मली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर निकल जाता है, सपोज कीजिएगा इसके ऊपर निकल गया, और निकलने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए भी ये सिनेरियो रहेगा। बट फर्स्ट हाफ में आप बाइंग के लिए देखना, सेकंड हाफ में रेंज बनने के बाद रेंज ब्रेकआउट होती है अगर डाउन साइड में, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है कल के लिए। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा मेरा कल के लिए। ठीक है, देखिए मैं ट्रैप हुआ हूँ आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 25,750 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर था यहाँ पर, बट वो सेलर ट्रैप हुआ, इस वजह से मैं भी ट्रैप हुआ। और अगर आप मोस्टली लोगों को देखेंगे ना तो वो भी उनका व्यू भी सेलिंग का ही था, इसलिए होता है कभी कभी मार्केट के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके।
थैंक यू सो मच।